आगे 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 आगे। हर हर महादेव दोस्तों, आखिरकार भगवान शिव ने हमें भी बुला ही लिया। पठानकोट से हम निकल पड़े बाइक पर ही, जो कि 190 किलोमीटर पर पड़ता है हड़सर। और जब भी आप यात्रा के लिए निकलें मनी महेश के लिए, अपना पंजीकरण जरूर करवाएं, जो कि हमने भी ऑनलाइन घर से ही करवा लिया था। वैसे तो दोस्तों हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारी इस पावन धरती पर 5 कैलाश पर्वत हैं, जिनमें से पहला कैलाश मानसरोवर है जो कि तिब्बत पर पड़ता है, दूसरा आदि कैलाश जो कि उत्तराखंड पर है, तीसरा किन्नर कैलाश और शिवखंड कैलाश जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और हमारी इस धरती पर ओम पर्वत भी है। दोस्तों यात्रा के लिए हमें सबसे पहले पठानकोट से चंबा की ओर निकलना पड़ता है, जो कि चंबा के रास्ते जो हिमाचल का रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ के घर हैं बहुत सुंदर दिखते हैं रास्ते पर, जैसा आप देख रहे हैं। और चंबा से लेकर हमें भरमौर पहुँचना होता है। दोस्तों ये मेरी पहली यात्रा थी मनी महेश के लिए। जो पंजीकरण में लिखा हुआ था हमने उस हिसाब से तैयारी कर ली थी। गर्म कपड़े, गर्म जूते, छाता, टॉर्च और वाटरप्रूफ कपड़े, ताकि बारिश आने पर हम भीग ना जाएं। दोस्तों हमने पहले सोचा था कि हम बस पर जाएंगे, मगर पापा ने कहा हम बाइक पर जाएंगे, क्योंकि बाइक पर हम कभी भी कहीं पर भी रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप पठानकोट से यात्रा शुरू करते हैं तो आप बाय बस पर भी आ सकते हैं। और दोस्तों सबसे ख़ास बात, अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है उनके लिए मेडिसिन, अगर आप बाइक पर जा रहे हैं या अपनी बड़ी गाड़ी पर जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल एक्स्ट्रा लेकर जाएं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था कि पेट्रोल पंप पर हमें डीजल और पेट्रोल नहीं मिला, और इस वजह से हमें और दूसरी गाड़ियों को परेशानी हुई थी। साथियों मुझे नहीं पता कि ये सब बातें मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दरअसल पिछले साल मैं और मेरा दोस्त शाम को सैर करने के लिए निकले हुए थे, और हम भगवान शिव की बातें कर रहे थे, उनकी कथाओं की बातें कर रहे थे, और हमने आसमान की ओर देखकर ये कह दिया कि हमें अगले साल आप बुला लीजिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इस साल मैं रात को सोया हुआ था और मुझे स्वप्न में भगवान शिव दिखे, जो कि मुझे बुला रहे थे, और यही बातें मैंने अपने पिताजी से कही। मेरे पापा तुरंत मान गए और जट से कह दिया कि मैं तुम्हें इस बार मनी महेश लेकर ही जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। दोस्तों यही होती है महादेव की कृपा, अगर उसने बुलाना हो तो चाहे जैसे भी हो वो आपको बुला ही लेते हैं। तो फिर क्या था, हम भी अपनी बाइक चलाते समय अपने मन में हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। रास्ते में आपको भगवान शिव के भक्तों द्वारा लंगर काफ़ी सारे दिखेंगे, जहाँ पर आप रुक कर कुछ खा पी सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्टे किया था। यहाँ पर हमने चाय नाश्ता किया और थोड़ी सी रेस्ट की थी। रास्ते में नदी के साथ गुजरते हुए आपको ठंडी हवाओं का एहसास होता है, और बीच बीच में से थोड़ा सा रास्ता कच्चा भी होता है, जिससे आपको लगेगा कि अब रास्ता शायद ऐसा ही होगा, मगर नहीं, वो थोड़ा सा ही होता है। जैसे आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं आपको छोटा सा एक शिव मंदिर भी दिखता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि अब चंबा आने ही वाला है। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा शिव मंदिर है, इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि अब चंबा बहुत करीब है। जैसे आप ये ग्रीन बोर्ड देखते हैं आपको पता चल जाता है कि आप चंबा पर एंटर कर चुके हैं, चंबा शहर पर। और चंबा शहर बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब तक मैंने चंबा घूमा, यहाँ के लोगों को बात करने का तरीका और गाइड बहुत अच्छा करते हैं। और ये यहाँ का पेट्रोल पंप है, आपको अंदर एंटर करते ही आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा शहर के। और ये कोई चौक है छोटा सा, जो बहुत खूबसूरत था।
और ये चंबा का एक और चौक है, यहाँ से लोग शायद बस पकड़ते होंगे क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी खड़े थे। दरअसल दोस्तों इस चौक से हम गलत साइड पर चले गए थे, हमें दूसरी साइड से जाना था मगर हम काफ़ी आगे निकल चुके थे। तभी वहाँ पर वाइट टी शर्ट वाले लड़के ने, जो कि एक्टिवा पर था, उसने हमारी मदद की और हमें सही रास्ता दिखाया। यहाँ से थोड़ी और आगे आपको एक मंदिर दिखता है, मेरे हिसाब से शनिदेव का मंदिर होगा और शिव भक्तों द्वारा लंगर भी लगा हुआ था। और ये छोटा सा स्टे बना हुआ है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। और हम थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे थे क्योंकि मेरे पैर थक चुके हुए थे बैठ कर ही बाइक पर, थोड़ी सी रेस्ट दी। और यहाँ पर आपको साथ ही पठानकोट का लंगर भी मिलता है, जो कि हमारे लोकल शहर का ही लगा हुआ था शिव भक्तों द्वारा। यहाँ पर हमने कुछ सुबह का नाश्ता किया, चाय पानी पिया और फ्रेश होकर यहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट की। इस लंगर में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था जो लोगों को बहुत आकर्षित करता था और चाय नाश्ते के साथ बहुत कुछ बनाया हुआ था। और मैं लगा हुआ था अपना कैमरा लेकर इधर उधर घुमाने के लिए और पापा के साथ, ताकि बता सकूं उनको भी मैं कैप्चर कर रहा हूं। और बाद में मैं लगा हुआ था अपने बालों को सेट सुट करने के लिए। सफ़र में बालों का बहुत बुरा हाल होता है। और ये कुछ बाहर का व्यू है पठानकोट के लंगर वालों का, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने स्टे किया हुआ था। यहाँ का भी दोस्तों खूबसूरत नज़ारा देखकर अब हम निकल पड़े भरमौर के लिए। और भी लंगर लगे हुए थे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। जहाँ के नज़ारे देख कर आपकी आंखें नहीं थकती। जैसा जैसा आप करीब आते हैं आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ती है और भक्ति भाव इतना बढ़ जाता है कि आप मन में कहते हैं कि हम कब पहुँचे भरमौर पर और कब यात्रा जल्दी शुरू करें। ये एक रिवर था, पुल था, जिसके बाद एक टनल आती है जो कि एक ही देखने को हमें मिली, बट ये बहुत लंबी थी। इस सुरंग में आपको थोड़ी सी डस्ट देखने को मिल सकती है क्योंकि इस सुरंग का काम चल रहा था। फिर आपको देखने को मिलते भगवान शिव का रोड की साइड पर एक छोटा सा मंदिर, यहाँ पर कैलाश के प्रथम दर्शन होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साइड पर ही आप खड़े होकर कैलाश के दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। ये तो मंदिर हम छोटा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से दोस्तों कैलाश के यहाँ खड़े होने पर आपको दूर से दर्शन देखने को मिलते हैं, मगर हमारे टाइम पर वहाँ पर थोड़ा सा बादल छाए हुए थे, इस वजह से पूरा दिख नहीं रहा था। और ये हम पहुँच गए भरमौर। यह है भरमौर का गेट, यहाँ पर ही आपको पहुँचना होता है और यहाँ से ही आपकी सभी यात्राएं शुरू होती हैं, माता बरवानी के लिए और 84 धाम मंदिर के लिए। ये हम पहुँच गए माता बरवानी मंदिर। ये हम 5 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर आए थे, जो कि बाइक पर ही आए थे। आप प्रेफर करें कि आप कोई गाड़ी कर लें, बड़ी गाड़ी। अगर आपके पास बुलेट बाइक है तो आप उस पर भी आ सकते हैं। हमें बहुत दिक्कत हुई थी माता बरवानी माता के मंदिर पहुंचने के लिए। हम पहले गियर पर ही चल रहे थे। दोस्तों मान्यता है कि माता बरवानी पहले 84 धाम मंदिर में रहती थी। वहाँ पर एक दिन भगवान शिव आते हैं अपने गणों के साथ और वहाँ एक रात रहने के लिए वह माता से आज्ञा लेते हैं। माता मान जाती है। दूसरे दिन जब वह वहाँ पर आती है, वहाँ 84 शिव लिंग बने हुए थे, जिससे माता नाराज़ हो जाती है और भगवान कहते हैं कि आप कोई और स्थान देख लीजिए, वहाँ पर रह लीजिए। और साथ साथ भगवान शिव माता बरवानी को वरदान दे देते हैं कि जो आपके मंदिर पर आपके दर्शन करके मेरी यात्रा करेगा, उसी की यात्रा सफल मानी जाएगी मणि महेश की। और ये छोटा सा एक बनाया हुआ है नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, बच्चों के लिए अलग से और बड़ों के लिए अलग से। जो आप देख रहे हैं
ये पानी बड़ों के लिए है, दूसरी साइड पर बच्चों के लिए, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं ताकि माता के दर्शन कर सकें। और आपको बता दें यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा होता है। मेरे पापा ने तो सिर्फ 2-3 ही डुबकी लगाई थी और बाहर निकल आए, जो कि आप देख रहे हैं कोने पर। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने भी सिर्फ 2-3 डुबकी लगाई और बाहर निकल आया। स्नान करने के बाद हमने माता रानी के दर्शन किए और जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, वो देखने लायक था। यहाँ पर मन नहीं कर रहा था कि यहाँ से कहीं और चले जाएं। यहाँ पर छोटा सा मेला लगा हुआ था, काफ़ी भक्त आए हुए थे, श्रद्धालु आए हुए थे जो कि इधर उधर सेल्फीज ले रहे थे। मैं भी लगा हुआ था अपना कैमरा उठाकर इधर उधर अपना हाथ घुमाने के लिए, ताकि पूरी जगह को कवर कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं। देख सकते हैं भगवान शिव अपने भक्तों के साथ कुछ बातें कर रहे हैं और भगवान शिव ने मेरे साथ भी सेल्फी ली थी, जो कि आप लास्ट में ज़रूर देखेंगे। और ये रहा माता ब्रह्मानी का मंदिर, जहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। जैसे आप मंदिर के आसपास घूमते हैं, अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। और यहाँ पर लोग पानी पी रहे थे, जो कि बहुत टेस्टी था, एकदम प्योर था, क्योंकि पहाड़ियों से निकलकर पानी बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए एनर्जेटिक होता है। और ये रहा ऊपर माता रानी का मंदिर। मुझे नहीं पता ये कौन सी माता रानी का मंदिर था, मगर हमने इनके भी दर्शन किए थे। और ये कुछ देखने को ऐसा लगता है, जो कि माता ब्रह्मानी के बिल्कुल पास ही ऊपर में है। और ये जाते जाते छोटा सा व्यू ले रहे थे ताकि कुछ छूट ना जाए। और यहाँ से माता के मंदिर से पहाड़ों का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, जो कि बादलों के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा देखो, और ये रहे सेबों के बाग, जो कि सेब थोड़े से सूख चुके थे। और माता के रास्ते के नीचे आते वक्त बहुत शांति थी। और ये रहा 84 धाम मंदिर, जो कि भरमौर के गेट से बिल्कुल, अगर आप पैदल आते हैं तो 4-5 मिनट लगते हैं, अगर आप बाइक पर आते हैं तो 1-2 मिनट। इस प्राचीन मंदिर में शिवलिंग विराजमान है, जिसे देखकर आंखें थकती नहीं, मन करता है देखते ही जाएं और दर्शन करते रहें। और मंदिर परिसर के बैक साइड पर ही हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ से लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा भी करते हैं। इसमें एक बंदे की टिकट 4500 है, अप डाउन के टोटल 9000 रुपया लगता है। जो अनफिट हैं या कोई बुज़ुर्ग है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आपको मंदिर के आसपास छोटे छोटे शिवलिंग काफ़ी देखने को मिलेंगे, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और लोग इनकी आरती पूजा सब करते हैं। कहते हैं मरने के बाद हमारी आत्मा इस मंदिर में ज़रूर आती है। जो धर्मराज होते हैं वो हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, उस हिसाब से हमें अगला जन्म या मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ आपको छोटे छोटे नंदी भी दिख जाएंगे। जो लोग भगवान को नहीं मानते, मंदिर परिषद के पुजारियों का कहना है, अगर वो यहाँ पर हमारे साथ आधा दिन भी बताएं तो हम साबित कर देंगे कि भगवान असल में हैं। यहाँ से सब होता है। और इसी मंदिर पर 84 धाम मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं, इसलिए इस मंदिर को 84 धाम कहा जाता है। ये रहा मंदिर के सामने का नंदी। इसके नीचे से लोग गुजरते हैं और कान में अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, जो कि भगवान शिव तक पहुंचा सके। हमको ये बात मालूम नहीं थी, यहाँ पर सभी लोग नीचे से गुजर रहे थे और हम भी ऐसा करने लगे।
आप जब भी इस मंदिर पर आएँ 15-20 मिनट आराम से बैठें ताकि शिवलिंग की जो पॉजिटिव वाइब से एनर्जी है आपको फील हो सके और आपका मन शांत हो जाता है। यहाँ पर एक और ऐसा ही दिखता हुआ एक मंदिर था जिसके हमने दर्शन किए थे। इस मंदिर के अंदर नरसिम्हा टाइप की प्रतिमा बनी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो किसकी प्रतिमा थी, मगर मैं अंदाजे से कह रहा हूँ क्योंकि अंदर कैमरा जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही रिकॉर्ड कर रहे थे। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे बड़मोह से 11-12 किलोमीटर दूर है हड़सर। आप अगर ध्यान से इस वीडियो में देखेंगे वो जो आपको वाइट लाइन दिख रही है वो सभी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इतने लोग आए हुए थे, इतना टूरिज्म आया हुआ था, सभी लोग चाहते थे कि मणि महेश भगवान शिव के दर्शन कर कर ही लौटें। ये वहाँ का लंगर का माहौल था। जैसे ही आप पास पहुँचते हैं आपकी भक्ति भाव और बढ़ जाता है। हमने यहाँ पर ही रात को स्टे कर लिया था ताकि हम अगले दिन सुबह यात्रा कर सकें और हमने सुबह 5 बजे के करीब ही यात्रा शुरू कर दी थी हड़सर से। ये जो आप देख रहे हैं ये हड़सर का गेट है, यहाँ से यात्रा शुरू होती है मणि महेश पर्वत की। हमने सुबह 5 बजे ओम नमो पार्वती पते शिव हर हर महादेव का जयकारा लगाकर यात्रा को शुरू कर दिया था। साथियों, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कहते हैं मणि महेश पर्वत पर 33 कोटि देवता शिव कुंड में नहाने के लिए आए थे। जब वो आ रहे थे, जब वो जा रहे थे, तब भगवान शंकर ने वहाँ से उन्हें देख रहे थे। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य था जो कि हर साल अगस्त के महीने शुरू होती है यात्रा, जब भगवान कृष्ण जी का जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन, और राधा अष्टमी के दिन तक ये यात्रा चलती रहती है। कहते हैं कि भगवान जन्माष्टमी के दिन अगर कोई स्नान करता है और राधा अष्टमी के दिन जो स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मगर आप कभी भी बीच में यात्रा के दिन आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, वो भी दिन शुभ माने जाते हैं। और भक्तों के लिए भगवान भोलेनाथ हर समय उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अपना आशीर्वाद देकर ही भेजते हैं ताकि कोई निराश ना लौटे। रास्ते में बहते झरने बहुत अच्छे लगते हैं और ये पुल बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। और दोस्तों, हड़सर से लेकर मणि महेश तक की यात्रा 13 किलोमीटर बताई गई है, जो कि एकदम खड़ी यात्रा है। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और आराम से यात्रा करें। यहाँ पर आपको लगे सांस फूल रही है, वहाँ आप रेस्ट कर लें, फिर यात्रा शुरू कर लें। वैसे तो 2 दिन लगते हैं अगर आप आराम से भी चलें। अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है, तो आप 1 दिन में भी कवर कर सकते हैं। ये लंगर लगे होते हैं यात्रा में, यहाँ पर भी आप चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी रेस्ट कर रहे थे और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये दंशों का नज़ारा है। ये जितने भी टेंट लगे हुए हैं रेस्ट करने के लिए लंगर वालों के, और इससे थोड़ी सी ऊपर आते हैं तो आपको एक बहुत ही सुंदर सा बड़ा झरना दिखता है, जिसकी कुदरती आवाज़ अभी मैं आपको सुनाता हूँ।
ये कुछ पत्थरों में साइन बने हुए हैं। मनी महेश सुंदरासी गौरीकुंड कितने किलोमीटर रहता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और कितना आगे हमें जाना है। दोस्तों ये जो झरना बह रहा है बहुत तेज़ी से, इसके ऊपर जो कच्चा पुल बना होता है, इस रास्ते से आपको बहुत ही धीरे धीरे से चलना होता है। अचानक से हड़बड़ी में चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ हादसे भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे हादसे सुने थे जो लोगों के साथ हो चुके थे। इसे दोस्तों खराट बोलते हैं। आधे रास्ते में ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कान लगाकर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। मुझे तो डमरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर चक्की पीसने की आवाज़ भी सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो इस पर्वत के अंदर शिवगंध रहते हों और वो बोलते हों। यहाँ पर हमेशा इस साधु संत बैठे रहते हैं। एक सुंदरासी तक पहुंचते ही पापा को ऐसा लगा जैसे उनकी सांस फूल रही हो, उनसे चला नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने घोड़ा कर लिया। और ये हमने मजबूरी में किया था, हमें बेजुबान के ऊपर कोई कष्ट देने की कोई सोच नहीं थी। ये हम पहुंच चुके थे गौरीकुंड पर। ये पर्वत पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ था। इतनी धुंध पड़ी हुई थी कि ठंड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। दूर से ही झरने बह रहे थे, मगर पानी थोड़ा सा कम लग रहा था। मगर नज़ारा देखने लायक था।
हर तरफ ठंड कोहरा पड़ा हुआ था। यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी थी रहने की, जैसे देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की। अगर किसी को सांस फूलने की प्रॉब्लम हो तो इसका इंतज़ाम भी यहाँ पर किया हुआ था। उतो लाभदा यार नज़ारा क्यों लाभदा हम दर्शन है क्लास दे नहीं मैं कर ले आगे उले तू पहिना गौरीकुंड पहुंचते ही हमें कैलाश पर्वत जब दिखा तो हमें भगवान शिव के दर्शन और माता पार्वती के और पिताजी को और मेरे को भगवान कृष्ण जी के दर्शन भी हुए थे। वो शिवलिंग लगेगा तो है शिवलिंग ओड़ा बने ना नहीं भी अद्दा दा शिवलिंग है डैडी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ शिवलिंग भी ढकेगा था बर्फ नाने सालू और जैसे ही हमने शिव कुंड देखा और कैलाश पर्वत को देखा तो ऐसा लगा मानो जीते जी स्वर्ग में हम आ चुके हों। आप जब भी यहाँ पर आएं आधा घंटा 1 घंटा आराम से बैठें, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने आप में ही हैं। आपको दुनियादारी सब भूल जाएगी, मानो आप खुद को पहचान रहे हों। और ये यहाँ का रात का नज़ारा है, नींद तो मानो गायब ही हो जाती है ये मेला देखते हुए। दोस्तों रात के 12 बजे करीब का समय होगा जब हमें एक कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास लाइट दिखा रही थी। कुछ लोग इसे मनी बोल रहे थे, कुछ लोग इसे जोत बोल रहे थे, मगर मेरे लिए ये दृश्य बहुत ही अद्भुत था। ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए तो आत्मा अपने आप ही अपना सर झुका लेती है और मन में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठते हैं। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम था जब सुबह अभी हुई थी और हम चले गए थे स्नान करने के लिए। शिव कुंड में स्नान करने के बाद मानो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे शिव कुंड में औरतों के स्नान करने के लिए भी प्रशासन ने अलग से जगह बनाई हुई है, जहाँ पर औरतें भी शिव कुंड का स्नान कर सकती हैं।
और प्रशासन द्वारा सख्त हिदायत दी जाती है कि जहाँ पर आप कूड़ा करकट ना फेंके और शिव कुंड के आसपास भी सफाई रखें, क्योंकि हम भगवान के घर जा रहे हैं, कोई कचरा फैलाने तो जा नहीं रहे। इसलिए हमें ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पहली बार आया था। मेरी कोशिश थी कि मैं हर चीज़ को कैमरे पर रिकॉर्ड कर सकूं और एक यादगार लेकर अपने घर पर जाऊं। पर यहाँ कुछ जो दर्शन होते हैं वो कुछ चीज़ें कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसलिए जो आपकी आंखें देख सकती हैं आप सिर्फ उसका ही आनंद लें। और यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है, जहाँ पर लोग जल चढ़ाते हैं। नंदी भी बना हुआ है, जहाँ पर माता रानी का मंदिर भी है, जहाँ पर लोग चुनरी चढ़ाते हैं। और यहाँ मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। यहाँ आप जितना जाप करें उतना बेहतर है आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए, और भगवान से जो चाहे आप वही मांगे। जब यहाँ मणि के दर्शन होने लगते हैं तो आपकी जुबान, तन, मन, आत्मा अपने आप बोल उठती है। आप महादेव के जयकारे लगाते हुए थकते तक नहीं। बोले हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बम बम बोले, बोले रे बोले, बम बम बोले, बोले रे बोले, बम बम 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 बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम
भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले भोले। ओ आगे 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 आगे। महादेव 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 भोले 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 बम बम भोले बम 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 महादेव ओ महादेव हर हर महादेव की जय जयकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय जयकार। भोले 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 हर हरे महादेव महादेव भोले 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 भोले। आगे 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 लो जी आगे देते दर्शन। भोले भोले महादेव महादेव भोले 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 महादेव। हर हर दरबार की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माता गौरी दी हर हर महादेव। भोले भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। महादेव 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 ओम नमः शिवाय। दर्शन करने के बाद हम नीचे आ चुके थे दंशों की ओर और मैं पत्थरों के ऊपर बैठा हुआ था एक झरने के पास। पैरों में छाले पड़ चुके थे इसलिए थोड़ी देर के लिए शूज़ निकाल दिए ताकि उनको धूप मिल सके और हवा मिल सके। और रात के वक्त ही हम नीचे आ चुके थे। हर हर महादेव। हमारी यात्रा पूरी हो चुकी थी और हम निकल चुके थे चंबा की ओर। ये चंबा की बड़ी पार्क है, यहाँ पर मैं घूम रहा था। मेरी सोच यही थी कि जितना भी यहाँ का व्यू है मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर लूँ। चंबा काफ़ी सुंदर शहर है देखने में। यहाँ पर हम घूम रहे थे और कुछ घर के लिए सामान भी हमने ले लिया था। और ये मैं लगा हुआ था फिर से मुंह उठाकर इधर उधर कैमरा घुमाने के लिए। और जाते जाते दोस्तों मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जो ये ब्लॉग देख रहे हैं भगवान आपको ही मनी महेश बुलाए और आपकी सफलतापूर्वक यात्रा पूरी हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।